सुल्तान अय्यूबी फ़ौज के दरमियान जा रहा था। उसने अपने आप को भी पानी पीने की इजाज़त नहीं दी थी। उसने घोड़े से ज़रा ऊपर उठकर देखा और घोड़े का रुख बदलकर एड़ लगा दी। उसकी हाई कमान के सलार और दीगर अमला जिसमें तेज़ रफ्तार कासद थे उसके पीछे गए। आगे वही इलाका था जहाँ इसहाक तुर्क शहीद हुआ था। डरावनी शक्लों के टीले थे। सुल्तान अय्यूबी ने इन टीलों के दरमियान जाकर घोड़ा रोक लिया। छापा मार दस्तों के कमांडर सारम ने कहा, यहाँ से सारम तुम्हारा काम शुरू होता है। अपने दस्तों को फैला दो, हर जैश दूसरे से दूर रहे, आगे जाने वाले जैश फौरन चले जाएं और बाकी फौज इसी तरह चलती रहे। सारम मिस्री के जाने के बाद सुल्तान अय्यूबी ने दूसरों से कहा, कुछ ही हो जाए, फौज पेशकदमी जारी रखे, हम दुश्मन के इलाके में आ गए हैं। अहकाम और हदायत देकर सुल्तान अय्यूबी ने घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलाया। उसे एक तरफ ज़मीन पर ऐसे आसार नज़र आए जैसे यहाँ कोई मुसाफिर हो। वहीं एक लाश पड़ी नज़र आई जो रेत में दबी हुई थी लेकिन नज़र आती थी। सुल्तान रुक गया। लाश खाई हुई थी, हड्डियाँ नज़र आई थीं। एक आदमी ने इस ढांचे को सीधा किया। पीठ पर 2 तीर लगे हुए थे, चेहरे का गोश्त सूख गया था। जाने दो, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, किसी काफिले का मकतूल मालूम होता है। सहरा में आकर इंसान पागल हो जाते हैं। सुल्तान अय्यूबी को मालूम नहीं था कि वो उसका अपना काबिल एतमाद जासूस इसहाक तुर्क था जो उसे ये बताने आ रहा था कि बैरूत न जाना। सलीबियों ने वहाँ अपनी फ़ौज को जिस तरह फैला रखा है उसका नक्शा उसके जहन में महफूज हो गया था। इसहाक की हड्डियों का पिंजर उसे कुछ भी न बता सका। छापा मार जैश उसी तरह फैल गए। पेशकदमी करती हुई फौज के पहलुओं में 2-3 मील दूर तक चले गए। चंद एक जैश हरावल से भी आगे निकल गए और अकम में भी चले गए। उनकी जंग बैरूत से दूर ही शुरू हो गई। इस डरावने इलाके से आगे निकल गए तो रात आ गई। फौज चलती रही। आधी रात के करीब पड़ाव का हुक्म मिला। फौज रुक गई लेकिन छापा मार मुतहर्रक और सरगर्म रहे। उनके लिए ये अहकाम थे कि कोई मशकूक आदमी नज़र आए तो वो भागने की कोशिश करे तो उसे हलाक कर दो। कोई काफिला देखो तो उसे भी रोक लो और फौज बहुत दूर आगे निकल जाए तो उसे चलने की इजाज़त दो। फौज चलती रही, रुकती रही। सूरज तुलू होता मुजाहिदों के इस काफिले को झुलसाता और गुरूब होता रहा और सुल्तान को पहली इतला मिली कि सलीबियों की सरहद की एक चौकी पर छापा मारों ने शब खून मारकर सब ख़त्म कर दिया है। रेगजार ख़त्म होता जा रहा था। दरख्त भी नज़र आने लगे थे और कहीं कहीं सब्ज़ा भी दिखाई देता था। छोटे छोटे गांव भी नज़र आने लगे थे। बैरूत में बिल्डॉन अपने मुख्तलिफ फ़ौजी शोबों से रिपोर्टें ले रहा था। उसके पास अभी वही इतला थी कि सुल्तान अय्यूबी बैरूत का मुहासरा करेगा। उसने उसका इंतज़ाम तो कर लिया था लेकिन उसे इससे आगे की कोई इतला नहीं मिल रही थी कि सुल्तान अय्यूबी ने काहिरा से कूच किया है या नहीं। इस दौरान जासूसों का ये काफ़िला भी बैरूत पहुंच गया था जिसने इसहाक तुर्क को पकड़ा और मारा था। ये काफ़िला भी बिल्डॉन को कोई खबर न दे सका। बिल्डॉन ने देखभाल के लिए 20-25 घुड़सवारों का एक जैश आगे भेजा था। वो भी वापस नहीं आया था। वो वापस आ भी नहीं सकता था। घुड़सवारों का जैश बहुत दूर निकल गया था। उसे दूर से गर्द उठती नजर आई जो किसी काफिले की नहीं हो सकती थी। ज़मीन से उठते हुए गर्द के ये बादल फौज के ही उड़ाए हुए हो सकते हैं। घुड़सवार टीलों के अंदर चले गए। उनका कमांडर एक टीले पर चढ़ा और देखने लगा। कहीं से एक तीर आया जो उसकी गर्दन के आर पार हो गया। दूसरे सवार नीचे थे। अचानक उन पर तीर बरसने लगे। इनमें चंद एक ने भागने की कोशिश की लेकिन सारम मिस्री के छापामारों ने किसी को जिंदा न जाने दिया। उनके हथियार और घोड़े कब्जे में ले लिए गए। कोई खबर न मिलने के बावजूद बिल्डॉन और उसके जर्नैल मुतमिन थे। उन्होंने बैरूत के मुहासरे से बचाने के लिए नहायत कारगर इंतज़ाम कर रखे थे। वो इसलिए भी मुतमिन थे कि सुल्तान अय्यूबी अभी काहिरा से रवाना नहीं हुआ
اور जंग अभी बहुत दूर थी, लेकिन जंग शुरू हो चुकी थी। जूं जूं सुल्तान अयूबी आगे बढ़ता जा रहा था, छापामारों के हमले और सरगर्मियों की इतलाएं ज़्यादा आने लगी थीं। अब तो ये इतलाएं भी आने लगी थीं कि इतने मील दूर दुश्मन के एक दस्ते के साथ झड़प में इतने छापामार शहीद और इतने ज़ख्मी हो गए हैं। सुल्तान अयूबी ऐसी हर अतला पर एक ही जवाब देता, शहीदों को कहीं दफन कर दो, ज़ख्मियों को पीछे भेज दो। ये सुल्तान अयूबी की जंगी अहलियत का कमाल था कि वो अपनी फ़ौज को ऐसे इलाके से सही व सालम ले जा रहा था जहाँ जगह जगह दुश्मन मौजूद था। उसकी थोड़े थोड़े नफरी के छापामार जैश शब खून मारते, दुश्मन की जमीयत को बखेरते और बेकार करते जा रहे थे। बाद शब खून बड़े पैमाने की लड़ाई की सूरत इख्तियार कर जाते थे, लेकिन छापामार जम कर नहीं लड़ते थे। वो भागते, दौड़ते, वार करते और दुश्मन की बड़ी से बड़ी जमीयत को बखेर देते। ये झड़पें और खून खराबा सुल्तान अयूबी की फ़ौज से दूर दूर होता रहा।